back to my channel. I am Mohita, your educator. I hope you all are doing well and having a great day. In the previous video, we have studied about some of the basic concepts of the bioprocess engineering, where we have studied about the thermodynamic system and surroundings. Some of the basic processes of bioprocess engineering, which are batch, fed batch, continuous process, and semi-batch process. Along with this, we have also studied about some of the basic terms of the thermodynamics or the bioprocess engineering, which is steady and unsteady state, and difference between equilibrium and the steady state. Now, in this video, we will be discussing about the mass balance and the importance of mass balance. That mass balance की importance bioprocess engineering में क्या है, हमें क्यों पढ़ना है bioprocess engineering में mass balance, हम ये सब पढ़ने वाले हैं. तो हमें पता है that bioprocess engineering में with the help of the reactors हम क्या जनरेट करवाते हैं, बायो प्रोडक्ट्स, राइट. अब उन बायो प्रोडक्ट्स की हमें चाहिए होती है ऑप्टिमम प्रोडक्टिविटी या फिर मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी. अगर मैं कहूँ तो वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी हमें कैसे मिलेगी, दैट हम कितना मास इनपुट करें जिससे कि हमारा मैक्सिमम मास हमें आउटपुट में मिले एक सिस्टम या फिर एक बायोरिएक्टर के थ्रू. तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं मास बैलेंस के थ्रू, right? So let's move forward. What is mass balance or the law of conservation of mass? According to this law, mass can neither be created nor be destroyed. इसका मतलब है जितना मास इनपुट का है रिएक्टर के अंदर उतना ही हमारा आउटपुट में आएगा, राइट. ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी, ये कंडीशन हो जाएगी स्टेडी स्टेट कंडीशन. ओके, बट अगर ये इक्वेशन ट्रू नहीं है, अगर ये इक्वेशन नहीं है, मतलब हमारा मास इनपुट इज नॉट इक्वल टू मास आउटपुट, देन इनमें से कोई से भी 4 केसेस हो सकते हैं. या तो हमारे रिएक्टर के अंदर हमारा मास जो है वो कंज्यूम हो रहा है, मतलब कि हमारा जितना हमने सबस्ट्रेट डाला है वो कंज्यूम हो रहा है जिससे कि बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है, या फिर हमारे सेल्स की डेथ हो रही है, राइट. और या फिर मास हमारा जनरेट हो रहा है. मास जनरेट किस केस के अंदर होगा, जब हमारा बायोमास इंक्रीज करेगा, राइट. तो एक ये कंडीशन भी हो सकती है कि मास जनरेट हो सकता है, या फिर हमारे सिस्टम के अंदर हमारा बायोमास एक्यूमुलेट कर रहा है. उसी केस के अंदर हमारा मास इनपुट विल नॉट बी इक्वल्स टू द मास आउटपुट. और द थर्ड केस इज द एरर, कि हमने कैलकुलेशंस में कुछ एरर आ रहा है या फिर हमारे सिस्टम के अंदर कुछ एरर है जिसकी वजह से we are not able to achieve this condition. So by considering the above equation, that is mass input is equals to mass output, and इन सब terms को भी साथ लेके हम एक general mass balance equation को डिज़ाइन करते हैं, that is mass in minus mass out प्लस मास कितना जनरेट हो रहा है हमारे सिस्टम के अंदर. मास कैसे जनरेट होगा, जब बायोमास इंक्रीज करेगा, राइट, माइनस मास कंज्यूम्ड. मास कंज्यूम कैसे होगा, या तो हमारा जो सबस्ट्रेट है वो उसका अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, या फिर हमारे बायोमास जो है वो डेथ फेज में जा रहा है, राइट. तो इन दो केसेस के अंदर हमारा मास कंज्यूम होगा will be equal to the mass accumulated within the system. ये जो इक्वेशन है पूरी, इसे हम बोलते हैं जनरल मास बैलेंस इक्वेशन. इसी के बेसिस पे हमारे मैक्सिमम जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के जो मास बैलेंस के क्वेश्चंस होते हैं वो इसी फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं, वो इसी फॉर्मूला से सॉल्व हो जाते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ द मास बैलेंस. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास बैलेंस. There are 2 different types of mass balance. The first one is the differential balance and the second one is the integral balance. Differential balance हमेशा यूज होता है continuous process में. अगर किसी को कुछ भी डाउट हो continuous, fed batch, batch reactors में, वो मेरी previous video देख सकता है. I'll link the video here only. इन कॉन्टिन्यूस बायोरिएक्टर हम अपने मास का इनपुट भी कॉन्टिन्यूस कराते हैं एज वेल एज मास का आउटपुट भी कॉन्टिन्यूसली करवा रहे होते हैं. तो जो इसके अंदर कैलकुलेशंस करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो रेट करते हैं. फ्लो रेट की यूनिट होती है kg/h.
तो हम इसके अंदर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट x में हमारा कितना फ्लो इन आ रहा है एंड कितना फ्लो आउट जा रहा है, हम मास बैलेंस अप्लाई करेंगे, राइट। ऑन द अदर हैंड इंटीग्रल बैलेंसेस जो होते हैं वो बैच, सेमी बैच एंड फिट बैच प्रोसेसेस में यूज होते हैं। एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो दैट बैच, सेमी बैच एंड फिट बैच के अंदर हम एक टाइम पे ऐड करवा लेते हैं एंड रिएक्शन को देन होने देते हैं एंड देन आफ्टर सम टाइम वील रिमूव आवर प्रोडक्ट। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हम कैलकुलेट करते हैं, लाइक 2 आवर हो गया या 1 डे हो गया या 48 आवर्स हो गया। इसके अंदर हम जब रिएक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तभी तो हमें अपना मास का आउटपुट मिलेगा ना। सो उस केस के अंदर ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर हम कैलकुलेशन करते हैं एंड हमारी जो यूनिट यूज़ होती है वो होती है केजी, बिकॉज हम सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मास यूज़ करते हैं, हम फ्लो रेट इसके अंदर नहीं यूज़ करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू गिव वन प्रो टिप टू यू गाइज दैट ऑलवेज रिमेंबर द यूनिट्स, कि डिफरेंशियल बैलेंस के अंदर केजी पर आर यूज़ होता है, इंटीग्रल बैलेंस के अंदर केजी यूज़ होता है, या किसी भी चीज़ की हमेशा यूनिट्स को याद करो। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार वो क्वेश्चन सिंपल यूनिट्स के बेसिस में ही सॉल्व हो जाते हैं। लाइक अगर कोई क्वेश्चन आया है हमारे एंट्रेंस एग्जाम में कि डिफरेंशियल बैलेंस अप्लाई करा है और उसके अंदर 3 ऑप्शंस केजी में है और एक ऑप्शन केजी पर आर में है, तो हमें उसी से पता चल जाएगा कि हमारा आंसर कौन सा होने वाला है। या फिर 2 ऑप्शंस केजी में है तो आप इजीली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हो। फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द ऑप्शंस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द यूनिट्स। So now let's move forward and in this slide we will be studying about the continuous process. Continuous process हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज हमें जनरल स्टेडी स्टेट मास बैलेंस इक्वेशन चाहिए एंड वी नो दैट एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस है जो कि दोनों प्रोसेसेस शो करता है, स्टेडी स्टेट भी शो करता है एज वेल एज अनस्टेडी स्टेट भी शो करता है। सो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस डिफरेंशियल मास बैलेंस इक्वेशन फॉलो करेगा, दैट इज इसके अंदर हम फ्लो रेट्स के बेसिस पे हम मास बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई कि एक मास का इनपुट हो रहा है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में, देन वो मास कितना आउट हो रहा है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, देन उस टाइम पे कितना मास हमारा जनरेट हो रहा है। जैसे कि मास कैसे जनरेट हो सकता है, बायोमास या तो इंक्रीज हो जाए और या फिर हमारा मास कितना कंज्यूम हो रहा है, बायोमास की डेथ हो जाए और या फिर हमारा सबस्ट्रेट कंज्यूम हो जाए। तो इस केस के अंदर हमारा मास एक्यूमुलेशन इसके इक्वल होगा। एंड यस एक और चीज़ होती है दैट मास जनरेशन के अंदर हमें पता है जब अगर हम सिर्फ सबस्ट्रेट की बात करें, हमारा जो सबस्ट्रेट होगा वो कभी भी जनरेट नहीं हो सकता, उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहती है। सो ये तो हमारी हो गई जनरल स्टेडी स्टेट की इक्वेशन मास बैलेंस की, दैट मास इन माइनस मास आउट, कितना सिस्टम में से मास को हम रिमूव करवा रहे हैं, प्लस मास जनरेटेड एंड माइनस मास कंज्यूम विल बी इक्वल टू द मास एक्यूमुलेटेड। नाउ लेट्स सी कि कैसे हम मास बैलेंस के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय सिंप्लीफाइंग आवर कैलकुलेशन। क्वेश्चन के अंदर जितनी भी टर्म्स गिवन है ना उन सब टर्म्स को लिख लो विद इट्स यूनिट्स, राइट। उसके बाद एक फ्लो चार्ट बनाओ कि ये हमारा बायोरिएक्टर है, इसके अंदर हमारा मास इन कितना ऐड हो रहा है, मास हमारा कंज्यूम कितना हो रहा है, मास जनरेट कितना हो रहा है एंड मास का आउटपुट कितना आ रहा है, देन इक्वेशन अप्लाई कर दो। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो गिवन क्या क्या है, ईच डे हमारा 10⁵ kg सेलुलोज एंड 10⁵ kg बैक्टीरिया एंटर करता है, मतलब कि हमारे पास मास इनपुट गिवन है बैक्टीरिया एंड सेलुलोज का, while 10⁴ kg cellulose and 1.5 into 10⁴ kg बैक्टीरिया लीव करता है, मतलब कि ये हमारा मास आउटपुट भी इस केस के अंदर गिवन है। द रेट ऑफ सेलुलोज डाइजेशन, सेलुलोज का डाइजेशन क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सेलुलोज का डाइजेशन मतलब हो गया हमारा मास ऑफ द सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है बाय द बैक्टीरिया इज 7 into 10⁴ kg, मतलब कि ये सेलुलोज की बात हो रही है इस केस के अंदर कि मास कितना कंज्यूम हुआ
and the rate of the bacterial growth is 2 into 10 raised to power 4 kg per day. मतलब कि मास बायोमास जनरेट हो रहा है, मतलब कि मास जनरेट ऑफ द बैक्टीरिया 2 is to 10 raised to power 4 kg per day. Now rate of cell death by lysis of the bacteria, मतलब बायोमास हमारा कंज्यूम हो रहा है, सेल की डेथ हो रही है, वो कितना आ गया 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 kg पर डे कि, और इसके लिए हमें बैलेंस ऑफ सेलुलोज एंड बैक्टीरिया लिखना है, और हम इसके साथ साथ हम कैलकुलेट कर लेंगे कि मास एक्यूमुलेशन कितना हो रहा है सिस्टम का. सो नाउ फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द बैक्टीरिया. ओके, बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी टर्म्स गिवन थी ना वो सब एक जगह लिख लेते हैं. तो अगर हम मास बैलेंस इक्वेशन अप्लाई करेंगे, मास बैलेंस इक्वेशन क्या थी हमारी, मास इनपुट प्लस मास जनरेटेड माइनस मास आउटपुट माइनस मास कंज्यूम इज इक्वल्स टू मास एक्यूमुलेटेड. मास इन है 1000 kg पर डे प्लस मास जनरेटेड कितना है 20,000 हो गया ये, माइनस मास आउट कितना हुआ 1500 माइनस मास कंज्यूम कितना हुआ 500. को जब सॉल्व करेंगे देन वील गेट द आंसर एज 5500, और या फिर इसे हम लिख सकते हैं 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 kg पर डे हमारा ये बायोमास एक्यूमुलेट हो रहा है सिस्टम के अंदर, राइट. अब हम सेलुलोज की बात करें अगर, तो सेलुलोज के अंदर हम सेम इक्वेशन अप्लाई करेंगे, जितना भी गिवन टर्म्स है वो सब हम लिख लेंगे. जो मास जनरेशन वाली टर्म है, क्योंकि ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट हमारा कभी भी जनरेट नहीं होता तो वो हो जाएगा 0. सेम इक्वेशन के अंदर अगर हम अप्लाई करेंगे तो वो होगा 10 रेज़ टू पावर 5 प्लस 0 माइनस कितना मास आउटपुट जा रहा है माइनस कितना मास हमारा कंज्यूम हो रहा है will be equal to the mass accumulation, right. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, सो 1 लाख माइनस 80,000 हो जाएगा 20,000 kg पर डे हमारा मास एक्यूमुलेट कर रहा है. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 kg पर डे हमारा मास एक्यूमुलेट हो रहा है सेलुलोज का इन दी बायोरिएक्टर. तो ऐसे ही सिंपल तरीके से पहले जितनी भी टर्म्स गिवन है वो सब आप लिख लो, देन उसके बाद इक्वेशन अप्लाई करो, सारी टर्म्स लिख दो एंड देन आंसर आपको इजीली मिल जाएगा. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन विच इज, इट इज ऑल्सो अ वेरी सिंपल क्वेश्चन विच स्टेट्स दैट अकॉर्डिंग टू द मास बैलेंस ऑन स्टेडी स्टेट प्रोसेसेस द एक्यूमुलेशन इज इक्वल टू. ये क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करा है, मुझे पता है सबको इसका आंसर पता है. Want all of you to answer this question in the comment box. Now let's move towards the last question of this video, which will be similar to the previous one. कि एक continuous process है, उसके अंदर हमारा सेलुलोज इतना ऐड हो रहा है एंड बैक्टीरिया इतना ऐड हो रहा है एंड हमारी सेलुलोज की स्ट्रीम कितना हमारा रिएक्टर लीव कर रही है एज वेल एज बैक्टीरिया का भी कितना लीव कर रही है एंड सेलुलोज का डाइजेशन इतना है एंड रेट ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ इतनी है एज वेल एज बैक्टीरिया की डेथ इतने रेट पे हो रही है. तो इन दिस क्वेश्चन हमें मास बैलेंस लिख के हमें बस कितना मास एक्यूमुलेट हो रहा है वो फाइंड आउट करना है. ये ऑप्शंस है. I want all of you to answer this question and do tell me the answer in the comment box. Oh yeah, this is the last question जो कि मैंने previous video के अंदर पूछा था. So from the following type of the processes, which type depends on the steady state condition? ये सबको पता है. इस वीडियो से तो क्लियर ही हो गया होगा कि कौन सा प्रोसेस हमारा स्टेडी स्टेट परफॉर्म कर सकता है. आंसर डी था इस क्वेश्चन का. जिसने आंसर करा है डी ऑप्शन वो करेक्ट है कि हमारा सिर्फ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ही एक ऐसा प्रोसेस था जो कि स्टेडी स्टेट भी परफॉर्म करता था और अनस्टेडी स्टेट भी परफॉर्म करता था. बाकी सारे जितने भी प्रोसेसेस थे वो सब के सब अनस्टेडी स्टेट के अंदर परफॉर्मेंस शो करते थे. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द रिसाइकिल, बाईपास एंड द पर्ज प्रोसेसेस. सो आज के लिए इतना ही. लेट्स कॉल इट अ डे. इफ यू एंजॉयड लर्निंग विद मी, then don't forget to subscribe, like and comment. If you like this content and the way I am teaching, then
Please share this video with your friends. It will motivate me to make more videos for you guys. If you have any doubt or any suggestion, please do tell me in the comment box, or you can direct message me on my Insta ID at @mohita_chuk. I hope you will have a very productive day ahead. Thank you so much.